बिहार दरोगा 64 पोस्ट का एक वैकेंसी आया हुआ था, जिसका मुख्य परीक्षा जो है वो हुआ था आपको 23/6/2024 को। 23/6/2024 को। तो 23/6/2024 को जो बिहार दरोगा 64 पोस्ट का मुख्य परीक्षा हुआ था, उसमें साइंस के टोटल 16 क्वेश्चन पूछा गया था। उन सभी साइंस के 16 क्वेश्चन को आज हम लोग वन लाइनर की तरह देखेंगे कि किस तरीका से मुख्य परीक्षा में साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल क्वेश्चन 16 है। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का पुनर्चक्रण। ऑक्सीजन का पुनर्चक्रण का जब भी बात किया जाए तो ये हो जाएगा प्रकाश का संश्लेषण, अर्थात बी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित में जैव अनिम्नीकरण पदार्थ कौन कौन है। जैव अनिम्नीकरण, जैव अनिम्नीकरण का जब बात किया जाएगा तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। चारों में जो है 3-3 पदार्थ का नाम दिया गया है। तो इसमें ये देखना है कि किसमें किसमें सारा पदार्थ जो है जैव अनिम्नीकरण है। तो इसमें देखिए पहला नंबर का जो प्लास्टिक पीवीसी लकड़ी, यहाँ पे लकड़ी आ गया तो ये जैव अनिम्नीकरण नहीं है, तो इसलिए ये तो नहीं होगा। दूसरा है पॉलीथीन डिटर्जेंट और ब्लीचिंग पाउडर, इसमें तीनों का तीनों जो है जैव अनिम्नीकरण है, तो इसलिए ये एक ऑप्शन सही है। उसके बाद देखिए घास चमड़ा पीवीसी, तो इसमें घास जो है जैव अनिम्नीकरण नहीं होगा, तो इसीलिए ये भी नहीं होगा। और चौथा में जो है प्लास्टिक पॉलीथीन डीडीटी, तो इसमें भी तीनों का तीनों ग्रुप जो है ये ग्रुप भी जैव अनिम्नीकरण है। तो इस तरीका से देखा जाए तो 2 और 4, तो 2 और 4 जो है ऑप्शन डी में है, तो अर्थात इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का। 3 नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें, तो इसमें इधर 4 ऑप्शन दिया गया है और उसको जो है मिलाने के लिए इधर से कह रहा है। तो इसका इसका जो हो जाएगा कि एक इधर प्रतिरोधी है, फिर प्रतिजैविक है, रोगाणुनाशक है, उसके बाद जो है पीराहारी है। तो इसका जो है ए नंबर का ये जो प्रतिरोधी है, तो इसका प्रतिरोधी का हो जाएगा जीवाणु के विकास को। यहाँ देखिए रोग है, रोग सॉरी यहाँ पर जो है प्रतिरोधी जो है, प्रतिरोधी का हो जाएगा कटा फटा और घाव, यहाँ पे साफ होगा, घाव साफ करने में, कटा फटा और घाव साफ करने में। उसके बाद जो है बी नंबर का जो है प्रतिजैविक का जो है ये हो जाएगा जीवाणु के विकास को, ये यहाँ पे होगा रोकने में, रोकने में। उसके बाद जो है रोगाणुनाशक का हो जाएगा, रोगाणुनाशक होगा नाला नल आदि साफ करने में। उसके बाद पीराहारी का हो जाएगा दर्द निवारक के रूप में। उस हिसाब से जो है ए का जो है ए का 3 हो जाएगा और बी का जो है 4 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा और डी का 1 हो जाएगा। तो 3 4 2 1, तो 3 4 2 1 जो है डी नंबर में, तो इसका डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें भी 4 ऑप्शन लेफ्ट में है, 4 राइट में, बोल रहा है इसको मिलाने के लिए। तो इसको जो हम मिलाएंगे तो इसमें देखिए क्या है कि मस्तिष्क का भाग दिया हुआ है और इसका जो है इधर किसका क्या कार्य होता है उसको दिया गया है मिलाने के लिए। तो इस सबसे पहला जो है सेरिबेलम, तो सेरिबेलम का क्या कार्य होता है, तो देखिए ये 4 का ऑप्शन हो गया। तो सेरिबेलम का कार्य हो जाता है कि चलने खड़े होने के लिए संतुलन और निकार का नियंत्रण, अर्थ ए का हो जाएगा 4। उसके बाद देखिए हाइपोथैलेमस है, तो हाइपोथैलेमस का जो होता है कि शरीर के तापमान को जो है नियंत्रण करता है, तो ये जो हाइपोथैलेमस है तो ये हो जाएगा 3 नंबर। और मेडुला, उसके बाद देखिए सी नंबर में है सेरिब्रम, तो सेरिब्रम जो है, सेरिब्रम हो गया आपका बुद्धि चेतना स्पर्श दृष्टि एवं स्मृति का नियंत्रण। और मेडुला ऑब्लांगेटा जो है इसका हो जाता है उल्टी का नियमन केंद्र। अर्थात इस तरीका से अगर देखा जाए तो ए का हो जाएगा आपको 4 नंबर, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। तो 4 3 1 2, तो 4 3 1 2 जो है यहाँ पे है, तो यहाँ पे बी नंबर है, तो बी नंबर इधर होता लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन इसीलिए इसका ये यहीं पे यही सही होगा। तो 4 3 1 2। अगला प्रश्न है 5 का।
5 का प्रश्न है, एक समीकरण दिया हुआ है और समीकरण के बाद क्या क्या परिणाम होगा उसके बारे में पूछ रहा था। समीकरण है 3Fe 4H2, इधर है Fe3, यहाँ देखिए n नहीं है, यहाँ पे 3 होगा, Fe3O4 प्लस 4H2। तो ये समीकरण दिया गया और इसका 4 ऑप्शन अब दिया गया। तो इसमें देखिए क्या है कि इसके में कहा गया है कि इस समीकरण में जो है अभिकारक और उत्पाद के बारे में बताया गया कि Fe का ऑक्सीजन हो रहा है, जो बिल्कुल सही बात है। H2O का अपचयन हो रहा है, ये भी सही बात है। उसके बाद H2O ऑक्सीकरण ऑक्सीकारक एजेंट की तरह व्यवहार करता है, ये भी राइट है। H2O उपचायक की तरह व्यवहार कर रहा है, ये गलत हो जाएगा, इसीलिए तो इसका ऑप्शन 1 2 3 राइट है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मानव शरीर में वायु के अभिगमन का कौन सा क्रम सही है। तो वायु का अभिगमन का बात किया जाए, मानव शरीर के अंदर जो वायु पहुंचता है तो कहाँ से शुरू होता है कहाँ तक और अंतिम में कहाँ तक जाता है, वो अंग का नाम पूछ रहा है क्रम वाइज। तो इसमें देखिए सबसे पहले जैसे कि हम लोग को पता है, तो इसमें नाक की नली पहला नंबर में आएगा, और नाक की नली पहला नंबर में आएगा, उसके बाद ग्रसनी आएगा, उसके बाद स्वर यंत्र आएगा, उसके बाद ट्रेकिया, फिर श्वास नलिका, फिर फेफड़ा। तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षु तृष्णा के लिए अमाशय में जो रस स्रावित होता है उसकी प्रवृत्ति कैसी है। तो उसकी प्रवृत्ति अम्लीय होती है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विलयन में H+ सांद्रता बढ़ाने पर विलयन के pH पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा कि pH कम हो जाएगा, pH कम हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वसीय खाद्य पदार्थ को खुला छोड़ देने पर ऑक्सीजन के कारण जो गंध और रंग परिवर्तित होती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरल लोलक का फार्मूला इसमें पूछ रहा था। सरल लोलक का जो फार्मूला हो जाएगा इस होता है 2π√m/k, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। सरल लोलक के आवर्तकाल, सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक पूछ रहा है। तो सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक जो है 2π√m/k हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन का पहचान कीजिए। देखिए प्रकाश से संबंधित 4 कथन दिया गया है और इसमें सत्य कथन पूछ रहा है। तो सत्य कथन जो पूछ रहा था, पहला कथन है, प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये सत्य बात है और सत्य ही पूछ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि प्रकाश जो है निर्वात में भी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बढ़ता है, तो इसलिए उसको कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो यही बात इसका सही है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एथाइन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा था। तो एथाइन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा गया था, इसमें ऑप्शन नहीं डाला गया, इसका हम बस आंसर बता देते हैं कि एथाइन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हो जाएगा H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, यही है आपका एथाइन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये क्वेश्चन पूछा गया था मुख्य परीक्षा में। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से कि निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन का चयन कीजिए। तो असत्य कथन इसमें जो है, देखिए असत्य कथन इसमें कौन हो जाएगा कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से प्रेरित धारा की, यहाँ क्वेश्चन अधूरा है, दिशा ज्ञात किया जाता है। देखिए ये राइट है। दूसरा नंबर का जो है बी, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम ने मध्यमा अंगुली से, यहाँ देखिए चुंबकीय क्षेत्र होगा, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है, यही इसका गलत हो जाएगा। और जो गलत है वही इसमें सही है, क्योंकि गलत नहीं पूछा गया था, तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 4 ऑप्शन दिया है, केमिस्ट्री से प्रश्न है कि ब्लीचिंग पाउडर दिया हुआ है, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, सोडियम क्लोराइड और इसका कार्य पूछा गया है। तो इसका जो कार्य पूछा गया, देखिए तो ब्लीचिंग पाउडर जो है, तो ब्लीचिंग पाउडर है, अब इधर देखना है कि उसका क्या कार्य है ब्लीचिंग पाउडर का। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो कार्य हो जाएगा, तो यह है रंग एवं दाग धब्बे हटाने में। तो एक का जो है इसका ये एन ही हो जाएगा। उसके बाद देखिए बेकिंग सोडा है, तो बेकिंग सोडा का हो जाएगा आपको एंटासिड,
ये 4 का हो जाएगा। उसके बाद वाशिंग सोडा जो है इसका हो जाएगा H2Cl2 के उत्पादन में। और उसके बाद सोडियम क्लोराइड है तो इसका हो जाएगा कांच के निर्माण में। तो इस तरीका से अगर देखा जाए तो इसमें ए का 1 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा और डी का 2 होगा। 1 4 3 हो तो 1 4 3 2 ऑप्शन बी में है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निक्लोन के बारे में फिजिक्स ये क्वेश्चन है कि निक्लोन की बंधन ऊर्जा से संबंधित सत्य कथन का चयन कीजिए। निक्लियन से संबंधित जो सत्य कथन इसमें होगा तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं कि निक्लियन जिसकी बंधन ऊर्जा जितनी अधिक होगी वह उतना ही अस्थिर निक्लियन होगा, और ये ही बिल्कुल सही बात है, इसलिए इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक और प्रश्न पूछा गया था जो इसमें नहीं डाला गया है वो हम बता दे रहे हैं कि एक और प्रश्न पूछा गया था प्रकाश परावर्तन चैप्टर से कि मान के चलिए प्रकाश का किरण जा रहा है, बीच में एक घूमती हुई चकती रख दिया गया है। तो यहाँ पे प्रकाश का क्या होगा, तो प्रकाश का यहाँ क्या होगा कि ये साइड से गुजर के फिर आगे भागने लगेगा, जिस क्रिया को हम लोग प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। प्रकाश का विवर्तन जो है क्लास 10th का जो NCERT है उसमें प्रकाश परावर्तन के शुरुआती पेज में ही प्रकाश के विवर्तन के बारे में बताया गया है, और वही विवर्तन का परिभाषा एक तरह से समझिए कि इस क्वेश्चन में पूछा गया था। तो विवर्तन उसका सही आंसर हो जाएगा, और ये विवर्तन से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। इस तरीका से साइंस के 16 क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा। आगे जो है बाकी मुख्य परीक्षा का भी क्वेश्चन वो ऑनलाइन की तरह बताएंगे।